मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क भर में नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकीदत के फूल निछावर, शहर शहर गली गली चरागा, दुरूद सलाम की महाफिल का एहतमाम। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से निकला। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस दिल्ली गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस जामे मस्जिद रोड से निकला। कोयटा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मियाँ इस्माइल मस्जिद से बरामद हुआ। गुजरावाला, सरगोधा, ओकाड़ा, पाकपतन, भक्कर, हैदराबाद और चाकी समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद। शहर शहर नजरो न्याज का सिलसिला जारी। मंडी बहाउद्दीन में 220 मन मिल्क शेक की सबील का एहतमाम। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। पाक फिजाइया हर महाज पर तैयार हैं। पाक फिजाइया आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरी, आवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का मज़ार कायद पर तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फिजाइया को दुनिया में मनवाया। पाकिस्तान की फिजाई हदूद का दिफा पाक फिजाइया के मजबूत हाथों में है। पाक बहरिया के वाइस एडमिरल राजा रब नवाज का कहना है कि मार्का हक में पाक बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। पाक बहरिया के शिप्स, एयरक्राफ्ट और मेरीन्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर मौसर अंदाज में तैनात थे। खुद को बरतर बहरी पोल समझने वाली दुश्मन ने किसी किस्म की मुहिम जोई की जुर्रत न की। पाक बहरिया की तैयारी हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर हो रही है। दिफाए वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क में यौम दिफा और शहदा भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 6 सितंबर कौम और अफवाज के गैर मुतज़लज़िल आज़म और बहादुरी का गमाज़। GHQ रावलपिंडी में यादगार शहदा पर तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आतिफ बिन अकरम की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम दिफा पर ISPR के नए नगमे अल्लाहू और वतन की खातिर जिए मरेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, 6 सितंबर हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और जंगी सलाहियतें पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 6 सितंबर कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़्म का दिन है। मार्का हक में फील्ड मार्शल के बेयन से दुश्मन को तकब्बुर को कुचल दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसे वाक़यात कौमों की ज़िंदगी को चुल्ला बख्शते हैं। जंग सितंबर के 60 साल मुकम्मल होने के बाद कई गुना बड़े दुश्मन का खरूर खाक में मिलाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, यौम दिफा अज़्म, हौसले और कुर्बानी की जिंदा मेरास है। दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा हमारी आन बान और शान है। गवर्नर, वुज़रा आला और वुज़रा का भी यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। यौम दिफा व शहदा पर अफवाज पाकिस्तान का शहदा को खिराज अक़ीदत, उनके अहल खाना को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहदा को खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर 1965 पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़िल आज़म और जज्बे का मज़हर है। बहादुर जवानों ने असलहे और तादाद में बढ़ता दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के अमन को मुतासर करने की किसी भी कोशिश का मुँह तोड़ और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा की मुबारकबाद। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हर कामयाबी पिन्हा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन पर बरतरी हासिल करके अक़वाम आलम में अपना लोहा मनवाया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशअल राह है। वज़ीर आला सिंध ने यौम दिफा की मुनासबत से पैगाम में कहा, 6 सितंबर 1965 कुर्बानी, इत्तेहाद और बहादुरी की अलामत है। दुश्मन का अचानक हमला उसके लिए निदामत का सबब बना। मुसलमान मुश्किलात से निकलने के लिए खुद अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कौमी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर हम इस्लाम के रास्ते पर गामजन रहे तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होगी। जिसने ईमान लाकर ज़िंदगी को समझा वो कामयाब होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने अपने पैगाम में कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अख़ुवत, अदल, रवादारी और खिदमत इंसानियत का असीम नमूना है। आज तजदीद अहद करें, हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुजारेंगे। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, हमें अपनी ज़िंदगियों को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करने की भी ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान शाह ने कहा, बग़ैर तहक़ीक़ कोई भी बात फैलाना फितने और फसाद का सबब बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफ़ी ने कहा, बग़ैर तहक़ीक़ किसी बात को फैलाना गुनाह कबीरा है। बग़ैर तहक़ीक़ वतन और मजहब से मुताल्लिक़ कोई भी खबर नहीं फैलानी चाहिए। हम अपनी आपके तहत यहाँ से सामान निकाल रहे हैं, हमारा माल मवेशी, हमारा घर, हमारा सामान सब कुछ डूब रहा है। ना तो हमें इन्फॉर्म किया गया कि इधर पानी आएगा और ना कोई हमें टीम कोई रेस्क्यू करने आई। मुल्तान शहर और किर्दोनवाह में बारिश, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। रिलीफ कैंप बरसाती पानी में डूब गए। दूसरी जानिब तराह चनाब में पानी के बहाव में कमी आने लगी। हेड मोहम्मद वाला, बंदबोसन, कासिम बेला और शेरशाह में पानी की सतह में मुसलसल कमी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला पुल से बआसानी गुजर कर हेड पंचनत की तरफ चला जाएगा। हेड मराला से आने वाला रैला चनोट और तरीमों के दरमियान मौजूद हेड तरीमों के मकाम पर पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। उधर दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में शाहदरा, बलुखी और सधनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के बेफरे दरियाओं का सैलाबी रैला पंचनत की जानिब रवां दवा। पंचनत के मकाम पर पानी का बहाव 3,21,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,29,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। उधर तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 87% भर चुका। खानपुर डैम 1981 फीट, रावल डैम 1751 और सिमली डैम 2314 फीट तक भर गया। लाहौर के इलाके मोहलनवाल की खैमा बस्ती में बच्चे की पैदाइश। खैमा बस्ती में खुशी की लहर। डॉक्टर्स ने माँ और बच्चे की सेहत को सेहतमंद करार दिया। उधर सैलाब में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चारों अफराद अपने सैलाब ज़दा घर में ज़रूरी दस्तावेज़ात लेने गए थे। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा और साहिवाल में बारिश मुतवक्के। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। गुजरात में गैर मुतवक्के बारिशों के बाइस सूरत हाल खराब हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हो गए हैं, घर से बेघर हुए हैं। छोटे का ऑपरेशन हुआ है, अस्पताल ही जा रहे हैं, रास्ते में फंसे हुए। गुजरात में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हर तरफ पानी ही पानी। लोहरेन के मकाम पर सैलाबी पानी शहर में दाखिल। नाला खोदकर 20% पानी का रुख मोड़ने का ऑपरेशन जारी। 80% पानी अब भी शहर की जानिब बढ़ने लगा। उधर पंजाब हुकूमत के हंगामी इकदाम। वज़ीर आला के हुक्म पर 5 बड़े शहरों की वासा मशीनरी गुजरात पहुँचा दी गई। 5 सूबाई सेक्रेटरीज भी गुजरात पहुँच गए।
डैम्स और बैराजेस पर पानी में कमी बेशी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। यौम दिफा पर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, मुसल्लह अफवाज ने हमेशा साबित किया पाकिस्तान का दिफा मजबूत और मुस्तहकम है। हम दुश्मन की जारयत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसराइली फौज के गजा भर में शदीद हमले, मज़ीद 75 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद की मुतलाशी, 14 अफराद में शहदा भी शामिल। इसराइली फौज का गजा पट्टी के शहरी इलाके के 40% पर कंट्रोल का दावा। गजा की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। चीन का मसला फ़लस्तीन पर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में शमूलियत का ऐलान। बरतानवी काबीना में बड़े पैमाने पर अदोबदल, वज़ीर ख़ारिजा डेविड हेमी वज़ीर इंसाफ और नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। UAT के ऊपर बरतानिया की नए वज़ीर ख़ारिजा तैनात। पाकिस्तानी नजात शबाना महमूद वज़ीर दाखिला और स्टीव रेड वज़ीर हाउसिंग मुकर्रर। गुज़िश्ता रोज़ एंजेला रेंस ने नायब वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। अमरीकी सदर टेक कंपनी गूगल के दिफा में खुलकर सामने आ गए। कहा, गूगल पर आए जुर्माना वापस ना लिया तो यूरोपीय यूनियन पर पाबंदियां लगा दूंगा। यूरोपीय यूनियन ने गूगल पर $3.5 अरब का एंटी ट्रस्ट जुर्माना आयद कर रखा है।